हेलो एंड वेलकम टू ऑल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का राहुल कुमार जी इसमें। तो गाइज आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ व्यक्तियों के प्रसिद्ध नाम। तो समय को न गवाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मतलब इधर मैंने लिखे हुए हैं उपनाम और इधर मैंने लिख रखे हैं वास्तविक नाम। ठीक है, तो ये है इनके उपनाम, मतलब इन्हें और किन किन नामों से जाना जाता था। ठीक, तो देखिए पहला है हमारा कि हालावादी कवि और जनता के बीच का कवि। हालावादी कवि और जनता के बीच का कवि हम कहते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। इनका जन्म हुआ था प्रयाग में। कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम था तेजी बच्चन। और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे मधुबाला, मधु कलश, और तुम्हारा ये क्या होता है कि नीड का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये सब इसकी रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। राम बोला हिंदी का जातीय कवि। राम बोला हिंदी का जातीय कवि किसे कहते हैं? तो कहते हैं तुलसीदास जी को। किसको कहते हैं? तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी का जो वास्तविक नाम था वो था राम बोला। क्या था? राम बोला, जो मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख रखा है। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बांदा उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? बांदा उत्तर प्रदेश में। तो कुछ रचनाएं हैं इनकी, जैसे तुम्हारा कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि। चलिए आगे देखते हैं। गुसाई दत्त प्रकृति का सुकुमार कवि। गुसाई दत्त प्रकृति का सुकुमार कवि हम कहते हैं किसको? सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर। सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? 1976 में। 1976 में। और उनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था चिदम्बरा। चिदम्बरा पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी भाषा में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रानंदन पंत जी को। कब? 1976 के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अष्टछाप का जहाज वात्सल्य रस का कवि। अष्टछाप का जहाज वात्सल्य रस का कवि हम कहते हैं सूरदास जी को। किसको? सूरदास जी को। सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुआ था। सूरदास जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। सूर कहा जाता है कि सूरदास जी लोधी वंश के समकालीन थे। सूरदास जी लोधी वंश के समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग की मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की कवि। आधुनिक युग की मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की कवि हम कहते हैं महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था फर्रुखाबाद में। और महादेवी वर्मा की यामा पुस्तक के लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। या हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि इनसे 10 साल पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को कब मिला था? यानी रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त था 1972 में, और उसके 10 साल बाद मिला था इनको। हम इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या है कि हिंदी के विशाल मंदिर की कवि इन्हें कहा था किसने? इनका नाम है सूर्यकांत ने। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। चलिए आगे देखते हैं। भारत का मैक्सिम गार्गी और धनपत राय। भारत का मैक्सिम गार्गी, धनपत राय, नवाब राय, कलम का जादूगर और कलम का सिपाही, ये सब नाम है मुंशी प्रेमचंद जी के। किसके? मुंशी प्रेमचंद जी के। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म लम्ही उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्ही उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और मुंशी प्रेमचंद जी की जैसे गबन, गोदाम और तुम्हारा गिल्ली डंडा, ये इनकी, और ईदगाह, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। इसके बाद नंबर आता है क्या? ऋषिकेंद्र कवि, भारत का राष्ट्र कवि और दद्दा। ऋषिकेंद्र कवि, भारत का राष्ट्र कवि और दद्दा, ये सब नाम हैं मैथिली शरण गुप्त जी के। और मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में। चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में 1886 में। और मैथिली शरण जी की ही याद में प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉरिशस का प्रेमचंद्र और शबनमी कवि। मॉरिशस का प्रेमचंद्र और शबनमी कवि हम कहते हैं किसको? अभिमन्यु अनंत को। अभिमन्यु अनंत को। आगे देखते हैं। हिंदी के पाणिनि हम कहते हैं किशोरी दास वाजपेयी जी को। किशोरी दास वाजपेयी जी को, जिन्होंने हिंदी में काफी योगदान दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कठिन काव्य का प्रेत हम कहते हैं आचार्य केशव को।
और कठिन गद का प्रेत, कठिन गद का प्रेत हम कहते हैं संचिदानंद अगे को। संचिदानंद अगे का पूरा नाम था संचिदानंद हीरादानंद वात्स्यायन अगे। संचिदानंद हीरादानंद वात्स्यायन अगे इनका पूरा नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक कविता का सुमेरु कवि, आधुनिक कविता का सुमेरु कवि और कलाधर, ये नाम था जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का जो इनकी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? वो है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा क्या होते हैं, हाँ, तितली, कंकाल, इरावदी, आंसू, लहर, झरना, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अधेर्य का कवि और समय सूर्य, अधेर्य का कवि और समय सूर्य, ये नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी के। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। और मैंने आपको पहले बताया था कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1972 में। तो गाइज ये थी वो आज के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम। आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? तो चलिए आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू। आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।